गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज स्टार्ट करेंगे हम सेशन 3A87 पेज नंबर है हमारा, जिसमें हम करेंगे इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू में दिया गया है हमारा हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी हमारे पास दो तरह की है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रोम एंड रैम। रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी आप एक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। इनमें आते हैं हमारे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। और इसके नीचे दिया गया है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शंस करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमारे पास चार ही यूनिट है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस। यहाँ एक चार्ट दिया है, इस चार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। इस चार्ट को पढ़ने के बाद हम बेसिक इसकी टर्म्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले है हमारा कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? इट हैज़ 3 टाइप्स, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद है यह काम कैसे करता है? वर्क्स विद कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको पहले भी बताया था, कम्बिनेशन है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर 4 तरह से फंक्शन करता है। हार्डवेयर की 4 पार्ट्स है हमारे पास। सबसे पहले है इनपुट, आउटपुट, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस जो है हमारा, और उसके बाद है स्टोरेज यानी कि मेमोरी जो हमारे डाटा को होल्ड करता है। इनपुट डिवाइस है जिन्हें से हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। कंप्यूटर डाटा और इंस्ट्रक्शन जिस डिवाइस के द्वारा एक्सेप्ट करता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक हमारे चारों इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे जो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, हमारे डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट्स देते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस है आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स और प्लॉटर से भी हम प्रिंट आउट्स लेते हैं और प्रिंटर से भी हम प्रिंट आउट्स लेते हैं। स्पीकर से साउंड बाहर आती है, हम सॉन्ग सुन सकते हैं, और मॉनिटर पर हम इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिस्प्ले कर सकते हैं। सीपीयू के अंदर हमारी 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, रैम एंड रोम। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड, और रोम है आपकी रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को हम केवल रीड कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। इस मेमोरी में हम कुछ भी लिख नहीं सकते। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी है वह हमारी परमानेंट मेमोरी है, उसमें हम जब तक चाहें डाटा सेव करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इसके अलावा ब्लू-रे, बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिन्हें कैरी करना भी आसान होता है और जिनमें हम परमानेंटली डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। वी कैन स्टोर डाटा परमानेंटली इन सेकेंडरी मेमोरी। चार्ट को एक बार हम दोबारा रिपीट करेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। वर्क्स विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है हमारे इनपुट, आउटपुट,
मेमोरी एंड CPU। और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे, इनपुट डिवाइसेस है हमारे कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइसेस है हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। CPU में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के फर्दर दो पार्ट है, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी है हमारी पेन ड्राइव, CD, DVD। मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी हमारे पास दो तरह की है, मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। यह तीनों एक ही नाम है, चाहे हम मेन मेमोरी कह दें, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। यह हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, इसमें हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को सेव कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी, ये हमारे डाटा को होल्ड करती है। नंबर 2 है ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। आप कुछ भी कह सकते हैं, और इट कैन स्टोर डाटा और फाइल्स फॉर लेटर यूज और परमानेंटली। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स है आपकी 1 बिट, बाइनरी डिजिट्स है हमारे पास तो 0 एंड 1, यह हमारे बाइनरी डिजिट है, इसे हम बिट भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है इसकी बाइनरी डिजिट। 8 बिट इक्वल टू है 1 बाइट, और 1024 बाइट्स है हमारे 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट है हमारे 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। उसके बाद है टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट। ये मेमोरी हमें लर्न करनी है। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी हमारे पास दो तरह की है, रोम एंड रैम। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। रोम में जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वह फिक्स हो जाती है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, और रोम कैन ओनली बी रीड एंड यूज्ड। ये रीड की जाती है और यूज की जाती है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, यह चेंज नहीं हो सकती। और रोम जो मेमोरी रखती है वह स्टार्टअप फंक्शन में, हमारे जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो रोम ही काम आती है, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारी, उसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जब कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाती है तो उसमें हमेशा रैम की ही बात की जाती है कि कंप्यूटर में जो रैम है हम उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। लिमिटेशंस हैं रैम की क्या लिमिटेशंस होती हैं? लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है और वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल का मतलब है इट्स कंटेंट्स गेट रिमूव्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब लाइट चली जाती है तो इसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। रैम जो है वोलाटाइल है, वोलाटाइल मीन्स रिमूव हो जाती है, और जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल है, वो रिमूव नहीं होती, यह रीड ओनली मेमोरी होती है। हम केवल इसे रीड कर सकते हैं, इसे डिलीट नहीं करते। यहाँ रैम और रोम का डिफरेंस दिया है, आपको लर्न करना है। फर्मवेयर क्या है? स्मॉल प्रोग्राम्स कॉल्ड फर्मवेयर आर ऑफन यूज्ड इन रोम। रोम में सेव किए जाते हैं। स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं फर्मवेयर। स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दिए गए हैं यहाँ पर कि हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी की होती है और उसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। यह सभी डिवाइसेस जो है यह डाटा स्टोर करने के काम आते हैं। नंबर 1 है हमारे पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सर्कुलर प्लेटर्स होते हैं और इसमें यह रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं और इस पे इसके सरफेस पे डाटा को सेव किया जाता है। उसके बाद है कम्पैक्ट डिस्क। CD जो है ऑप्टिकल मीडिया है आपका और स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी 700 MB।
उसके बाद है डीवीडी। डीवीडी में हम सीडी से 15 टाइम्स डाटा ज़्यादा सेव कर सकते हैं। और उसके बाद है सुपर डेंसिटी डिस्क, जो कि 17 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा और 4 आर मूवीज़ ऑन ए साइड, एक साइड पर सेव कर सकती है। उसके बाद है पेन ड्राइव और थंब ड्राइव। यह हमारे जितनी MB की, जितनी GB की लेना चाहें आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है ब्लू रे डिस्क। इसमें हम 25 GB, 50 GB कॉमनली जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है मेमोरी स्टिक, जो आपकी मोबाइल फ़ोन्स में लगती है। यह भी रिमूवेबल मेमोरी कार्ड होता है, इसमें भी हम डाटा सेव कर सकते हैं। यहाँ आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंसेस दिए गए हैं, यह भी आपको लर्न करनी है। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सेप्टिंग इनपुट, यानी कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर फीड करने के लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर और लाइट पेन। ये सभी डिवाइसेस कंप्यूटर में किसी न किसी तरह से डाटा फीड करते हैं। कीबोर्ड में कीज़ होती हैं जिससे हम लेटर, डिजिट्स, कमांड्स कंप्यूटर में एंटर करते हैं। उसके बाद माउस जो है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ये पोजीशन पे किसी एक पोजीशन को पॉइंट करता है और उसके बाद सिलेक्ट करता है, हमारी फाइल ओपन करता है। और उसके बाद है माइक्रोफोन जो है डिजिटाइज साउंड और डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट को हमारे कंप्यूटर में फीड करता है। माइक हमारा तभी काम करता है जब इसमें हमारे कंप्यूटर में साउंड कार्ड लगा हो। स्कैनर जो है फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है और यह भी हमारे कंप्यूटर में इमेज फीड करता है, फॉर्मेट को हमारे कंप्यूटर में सेव कर देता है। किसी तरह का भी टेक्स्ट हो वह हमारे कंप्यूटर में फीड करने के लिए हम स्कैनर को यूज़ करते हैं। उसके बाद बारकोड रीडर, यह आपने मॉल्स में देखा होगा, जिससे किसी भी प्रोडक्ट को शॉप में स्कैन किया जाता है, उसके कोड को रीड किया जाता है और कंप्यूटर में फीड कराया जाता है। उसके बाद है लाइट। यह पेन की शेप का एक लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्रॉ करता है और सिलेक्ट करता है मेन्यू को। उसके बाद है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोड्यूस द आउटपुट और फाइनल रिजल्ट्स। सबसे पहले है हमारे पास मॉनिटर एक टेलीविज़न स्क्रीन की तरह दिखता है और इसमें छोटे छोटे पिक्सल्स से यह हमारे मॉनिटर पर पिक्चर, इमेज, टेक्स्ट बनाता है। उसके बाद है प्रिंटर जो है प्रिंटेड कैरेक्टर्स फॉर्म में हमें पेपर पर प्रिंट करके हमारी आउटपुट को डिस्प्ले करता है। उसके बाद है स्पीकर जो है साउंड को इलेक्ट्रिक फॉर्म में साउंड कार्ड से रिसीव करता है और उसे साउंड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। प्रोजेक्टर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है हमारे मॉनिटर की स्क्रीन को एक बड़े लार्ज एरिया पे, लार्ज वर्जन में एक फ्लैट सरफेस पे डिस्प्ले करता है। और प्रोजेक्टर का हम यूज़ मीटिंग्स में या कहीं पे भी प्रेजेंटेशन में या ज़्यादा जहाँ स्टूडेंट्स हों वहाँ पर समझाने के लिए, कुछ लेसन प्लान के लिए यूज़ करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस जो प्रोवाइड कराते हैं हमें एक्स्ट्रा इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। यहाँ डेफिनेशन है, ए कंप्यूटर पेरिफेरल इज ए डिवाइस दैट इज कनेक्ट टू द कंप्यूटर बट इज नॉट पार्ट ऑफ कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यह कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं होते, लेकिन हमें एक्स्ट्रा इनपुट और आउटपुट जब हम कुछ कंप्यूटर में फैसिलिटी चाहते हैं तो पेरिफेरल्स को अटैच कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस ports are used to connect external devices to the computer. We have many types of ports like serial port, parallel port, USB port.
जो सीरियल पोर्ट है वो 9 पिन की भी होती है और 25 पिन की भी मेल कनेक्टर होता है। 9 पिन की यहाँ देखिए आपको दिख रही है। और उसके बाद है हमारे पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट जो होती है 25 पिन्स की फीमेल कनेक्टर होता है जो इस तरह से दिखता है। और उसके बाद है यूएसबी आपने अपने मोबाइल में भी देखी होगी। इसी तरह से हम अपने लैपटॉप में भी अपने सीपीयू सिस्टम के साथ भी यूएसबी पोर्ट कनेक्शन से यूएसबी वायर कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 है हमारी इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट जो होती है एक जैकेट या सॉकेट की तरह होती है और यह कंप्यूटर में नेटवर्क इक्विपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है HDMI पोर्ट। HDMI जो पोर्ट है वो सभी डिजिटल कनेक्टर्स के लिए यूज़ की जाती है जिसमें हम हाई डेफिनेशन वीडियो और सेवरल डिजिटल ऑडियो चैनल्स एक साथ केबल में देख सकते हैं। हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं हमारे पास 2 तरह से के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स जो हमारे आउटसाइड द कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर से बाहर हम यूज़ करते हैं वो हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। और जो हम कंप्यूटर के अंदर फिजिकल पार्ट्स यूज़ करते हैं वो हमारे इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जैसे मदरबोर्ड, CPU। और बाहर जो यूज़ करते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और आपकी ये जो USB पोर्ट से हम जितने भी कनेक्शंस डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं वे सभी एक्सटर्नल कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर और इंटरनल हार्डवेयर। मदरबोर्ड जो है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक पीस है कंप्यूटर सिस्टम का और इसके साथ हम और भी बहुत से डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं जैसे SMPS और DRAM चिप्स। और इसमें मल्टीपल कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं। जो पोर्ट्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं वे आपके CPU के बैक साइड में दिखाई देते हैं। इन्हीं के साथ हम अपने एक्स्ट्रा जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारा लेसन ओवर हुआ। थैंक यू।